नमस्कार दोस्तों। आज का यह वीडियो एक सच्चे घटना को दर्शाता है और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मुझे कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन में मेरा ईमेल आईडी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह कहानी 1998 की है, जब उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक पुराना और सुनसान अस्पताल था। उस अस्पताल के बारे में कहा जाता था कि वहां अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। रात के समय वहां से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं, जबकि वह कई सालों से बंद पड़ा था। गांव वालों के अनुसार यह अस्पताल करीब 50 साल पहले बना था। एक समय पर यह कस्बे का सबसे बड़ा अस्पताल था, लेकिन कुछ वर्षों बाद वहां एक भयानक आग लग गई, जिसमें दर्जनों मरीज और डॉक्टर जिंदा जल गए। इस घटना के बाद से अस्पताल को बंद कर दिया गया, लेकिन आग की घटना के बाद भी कई लोगों ने वहां अजीब चीजें देखीं। लोगों का कहना था कि रात के समय अस्पताल के अंदर से रोने और चीखने की आवाजें आती थीं। कुछ ने यह भी कहा कि उन्होंने खिड़कियों के पास सफेद साड़ी में एक औरत को खड़ा देखा है। अमन, राजीव और पायल 3 करीबी दोस्त थे। तीनों को भूत प्रेत जैसी कहानियों पर विश्वास नहीं था। जब उन्होंने अस्पताल के बारे में सुना तो उन्होंने तय किया कि वे वहां जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। अगर ये सब सच होता तो अब तक पुलिस या कोई अधिकारी वहां जांच कर चुका होता। अमन ने हंसते हुए कहा, चलो देखते हैं कि ये भूत की कहानी कितनी सच है। राजीव ने कहा। पायल ने थोड़ा डरते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि ये सही है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। रात के 11 बजे तीनों अपने टॉर्च और कैमरे लेकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल एक सुनसान इलाके में था और चारों ओर घना अंधेरा था। दीवारों पर पेड़ पौधों ने अपना कब्जा जमा लिया था। जैसे ही उन्होंने मुख्य दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर हर तरफ धूल और जले हुए फर्नीचर के अवशेष थे। यहां तो सच में डरावना माहौल है, पायल ने कहा। डरो मत, ये सब हमारी कल्पना है, अमन ने कहा। अस्पताल के अंदर घुसते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनकी हरकतों को देख रहा हो। अचानक पायल ने एक कोने में कुछ हिलता हुआ देखा। वह क्या था? उसने डरते हुए पूछा। शायद चूहा होगा, राजीव ने कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, वहां कुछ नहीं था। तीनों ने इसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ने लगे। अस्पताल के दूसरे माले पर पहुंचने पर उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें किसी के रोने और चीखने की लग रही थीं। क्या तुमने यह सुना? पायल ने घबराते हुए कहा। शायद यह पुरानी इमारत की आवाजें हैं, अमन ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। जैसे ही वे एक पुराने वार्ड के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक व्हील चेयर अपने आप चल रही थी। यह कैसे हो सकता है? राजीव ने कांपते हुए कहा। वे जैसे तैसे अपने डर को काबू में रखते हुए आगे बढ़े। अचानक पायल ने देखा कि एक सफेद साड़ी में महिला वार्ड के अंदर खड़ी है। वह कौन है? उसने डरते हुए पूछा। अमन और राजीव ने भी उसे देखा। वह महिला वहां खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही अमन ने उसके करीब जाने की कोशिश की, वह महिला हवा में गायब हो गई। तीनों ने तय किया कि अब वे वापस लौट जाएंगे, लेकिन नीचे जाते समय अमन ने कहा, हमने ऊपर सब देखा, लेकिन तहखाने में नहीं गए। शायद वहीं असली रहस्य छुपा हो। पायल ने मना किया, लेकिन राजीव और अमन ने उसे मना लिया। तहखाना बेहद अंधेरा और ठंडा था। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, उन्होंने देखा कि दीवारों पर खून के निशान थे। ये क्या है? राजीव ने कहा। अचानक एक कमरे से जोर की चीख सुनाई दी। तीनों ने डरते हुए उस कमरे में झांक कर देखा। वहां जली हुई लाशें जमीन पर पड़ी थीं और उनकी आंखें अब भी खुली हुई थीं। तीनों ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन तहखाने का दरवाजा बंद हो गया। तभी उन्हें पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वही सफेद साड़ी वाली महिला उनके सामने खड़ी थी। तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम यहां से नहीं जा सकते, उसने गुस्से में कहा। अमन ने हिम्मत करके दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। अचानक महिला ने हवा में हाथ उठाया और अमन को दीवार से जोर से टकरा दिया। राजीव ने पायल को उठाया और किसी तरह दरवाजा खोलने में कामयाब हुआ। दोनों भागते हुए अस्पताल से बाहर निकले।
अमन वहीं बेहोश पड़ा रह गया। अगली सुबह पुलिस ने अमन को अस्पताल के अंदर मृत पाया। उसकी हालत देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे बहुत यातना दी हो। पायल और राजीव ने यह घटना किसी को नहीं बताई, लेकिन उस दिन के बाद वे दोनों कभी सामान्य नहीं हो पाए। आज भी रामगढ़ का यह अस्पताल खौफ और रहस्यों से भरा हुआ है। वहां अब कोई जाने की हिम्मत नहीं करता।